x to the power 0 equal to 1 and x to the power minus 1 equal to 1 upon x to the power n y. ये होता क्यों है, ये मुझे प्रूव करना है, इसलिए आप लोग ध्यान से देखें, इसका प्रूफ जान लें, क्योंकि प्रूफ जानना बहुत ज़रूरी है। इससे आपको मालूम पड़ेगा कि आपको ये प्रोसेस मालूम पड़ेगा कि ये आखिर हुआ कैसे। हाउ टू ड्राइव x to the power 0 equal to 1 and x to the power minus 1 upon x to the power n, where x belongs to real number or x not equal to 0 and 1. Let x to the power n, x to the power n minus 1, x to the power n minus 2, x to the power n minus 3 dot 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 x to the power n minus 1, x to the power n minus n plus 1, x to the power minus 1, x to the power minus 2, x to the power minus 3 dot 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 x to the power minus n. ये सारे के सारे टर्म्स जो है बच्चों, ये एक सीक्वेंस को फॉलो कर रहा है, एक फिक्स ऑर्डर में इस नंबर को लिखा गया है, इसमें हर एक नंबर अपने प्रीवियस टर्म्स का 1/x है। यानी कि कोई भी टर्म्स और उसके प्रीवियस टर्म्स का रेशियो निकालोगे आप तो 1/x आएगा। इस सीरीज में कहीं पर भी आप अगर कोई भी टर्म्स उसके प्रीवियस टर्म्स का रेशियो निकालोगे तो वो हमेशा कांस्टेंट आएगा, यानी कि 1/x, यानी कि ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा है। इसके लिए इसको हम फिर से ऐसे लिखते हैं, x to the power n, x to the power n minus 1, x to the power n minus 2 डॉट 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 डॉट। जब nth टर्म पे आएगा तो ये हो जाएगा n minus 1, फिर x to the power 0 हो जाएगा, फिर x to the power minus 1, x minus 2 डॉट 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 x to the power minus n। आप जब देखोगे तो यहाँ से यहाँ n टर्म्स, फिर यहाँ से यहाँ n टर्म्स और बीच में 1 टर्म्स। यानी कि n टर्म्स इधर, n टर्म्स इधर, टोटल 2n + 1 टर्म्स, जो एक और नंबर होगा, यानी कि टोटल टर्म्स जो होगा और होगा। ओड भी हो सकता है, इवन भी हो सकता है। अगर मान लिया जाए इधर 7 टर्म्स है तो इधर भी 7 टर्म्स होगा, ओड टर्म्स होगा। अगर 8 है, 8 इधर भी हो सकता है, यानी कि ओड टर्म्स होगा, इवन टर्म्स नहीं होगा, ओड टर्म्स होगा। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ओड होगा। इससे स्पष्ट हो रहा है n टर्म्स 1 टर्म्स, टोटल टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n + 2, where x not equal to 0 and 1 but x belongs to R। मुझे अब x to the power 0 मालूम करना कितना होता है, तो यानी कि x to the power कौन सा टर्म्स होगा, ये n + 1 टर्म्स होगा, n + 1 टर्म्स होगा, x to the power 0 एंड n + 2n + 1 टर्म्स होगा, x to the power -1 n। मुझे यही फाइंड आउट करना है, यानी कि इसकी वैल्यू निकालना है। किसी भी जीपी का जनरल टर्म्स TN-ARN-1 होता है, वेयर ए फर्स्ट टर्म्स और कॉमन रेशियो
and number of total terms अब मेरे को n + 1 टर्म्स निकालना है, जिससे मुझे x⁴ का मान निकल जाएगा। इसके लिए मैं tn + 1 टर्म्स निकालना है। क्या हो जाएगा? a × r n + 1 - 1, ये 1 1 कट जाएगा। a × r⁴n। अब a यहाँ पे दिया हुआ है, ये a दिया हुआ है, तो a का मान x⁴n है और r का मान 1/x दिया हुआ है और उसकी पावर n दिया हुआ है। हेयर a बराबर x⁴n, r का मान कोई भी टर्म्स लीजिए, उनके प्रवेश टर्म्स के बीच जो अनुपात होगा, रेशियो होगा, वो आपको आएगा 1/x। आप करके देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा। अब इधर हो गया x⁴n, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इधर बचेगा 1। इसलिए n + 1 टर्म इक्वल टू x⁴ इक्वल टू 1, ये प्रूफ हो गया। एंड मुझे अब चाहिए 2n + 1 टर्म्स, जिससे मुझे x⁴n की वैल्यू निकल जाएगा। इसलिए 2n + 1 टर्म्स इक्वल टू a × r⁴2n + 1 - 1, where r बराबर 1/x and a बराबर x⁴n। एन अब ये सारे वैल्यू को पुट कर देते हैं, a और r की वैल्यू हम पुट कर देते हैं। यहाँ a की वैल्यू x⁴n है और r की वैल्यू 1/x है, 1 1 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 2n हो जाएगा। अब x⁴n इधर x⁴2n हो जाएगा। अब x⁴n अपॉन x⁴2n है, यानी कि n का 2 टाइम्स है, तो x को x × x × n टाइम्स इंटू x × x × x .. इसको भी n टाइम्स। अब x⁴n को भी x × x × x .. n टाइम्स। अब ये भी हो जाएगा x × x × x .. n टाइम्स। इसको x⁴n, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और इक्वल टू 1/x⁴n। इसको इधर ले देते हैं, यानी कि t2n + 1 टर्म्स इक्वल टू x⁻⁻1। प्रूफ हो गया x⁴n प्रूफ। अगर अच्छा लगा तो आगे के वीडियो के लिए, ऐसे ही ट्रिक और कॉन्सेप्ट के लिए आप सब्सक्राइब कर दें। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। थैंक यू।